Good morning, students. Chapter number 7, coordinate geometry is going on, and proceeding further in this chapter as the topic section formula is going on. Some of the examples are left which we will complete today. Now, suppose a question is given that if the points -2, -1, 1, 0, x, 3 and 1, 5 forms a parallelogram, then find the values of x and y. Now, first step. All these four coordinates forms a parallelogram. It is mentioned. अब एक चीज प्लीज यहाँ ध्यान से देखिए 10th क्लास, जो ये कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं ये आपको प्रॉपर मैनर में लिखने हैं. सपोज वी हैव मेंशनड ए है तो ए बी सी डी एक सर्कल बनना चाहिए, चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज जाइए चाहे आप क्लॉकवाइज जाइए. मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ मिस्टेक क्या करते हैं, ए बी सी डी जेड बना देते हैं. दैट इज टोटली रॉन्ग, क्योंकि अगर कोऑर्डिनेट्स आपने प्रॉपर्ली नहीं लिखे हैं that means your attempt of question is absolutely wrong. तो प्लीज ये ध्यान रखना, एक सर्कल बनना चाहिए जब आप कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं. आपने मैंने ए यहाँ से स्टार्ट किया, आप ए यहाँ से स्टार्ट करके ए बी सी डी कोई दिक्कत नहीं है, या ए बी सी डी. अ सर्कल शुड बी कंप्लीटली फॉर्म्ड, ये ध्यान रखना. ठीक है, चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो चाहे आप क्लॉकवाइज जा रहे हो, लेकिन प्रॉपर्ली लिखिएगा. ठीक है ना, दीज आर टेकन इन ऑर्डर. ये नहीं कि आपको जिगजैग मैनर में दिए हुए जो मन करे कहीं पे भी लिख लो. नो, यू हैव टू राइट इन प्रॉपर मैनर. First point, okay. Now these four coordinates forms a parallelogram. Question is find the values of x and y. X and y, 2 points are missing which you need to find out. Now, do you remember which is the common property in parallelogram, rectangle, square and rhombus? Which property is common in these four regarding their diagonals? इनके diagonals के regarding इन चारों में क्या common property है? That diagonals bisect each other. अब कईयों के दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा, x यहाँ है y यहाँ है, तो we should apply distance formula because in parallelogram opposite sides are equal. No, आप distance formula पे बिल्कुल भी नहीं जाएंगे. We know that we have a common property that diagonals bisect each other. तो यहाँ ये word parallelogram आ जाए, rectangle आ जाए, square आए या rhombus आ जाए, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जो पैटर्न मैं बता रही हूँ वैसे ही सॉल्व होगा, बिकॉज इन ऑल दीज फोर काइंड ऑफ पैरेललोग्राम्स वी नो दैट डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. सपोज O is the point where both the diagonals bisect each other. It means AO and OC both are equal as well as OB equals to OD. Diagonals bisect each other. It means can we say that midpoint of AC is equal to midpoint of BD. दोनों ही डायगोनल्स के मिड पॉइंट सेम होते हैं ना. तो बिल्कुल जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू राइट प्रॉपर्टी एज वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. I have written parallelogram because यहाँ parallelogram ही दिया. अगर rectangle दिया तो rectangle लिख देंगे, square दिया तो square, rhombus दिया तो rhombus. It shows that if diagonals bisect each other, it means midpoint of diagonal AC is equal to midpoint of diagonal BD. Midpoint of AC is equal to midpoint of BD. तो यहाँ हम जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे that is midpoint formula. आप सेक्शन फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, बट मिडपॉइंट फॉर्मूला ज्यादा कन्वीनियंट है, ज्यादा इजी है. सो अप्लाई मिडपॉइंट फॉर्मूला x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2. ओके, बोथ द डायगोनल्स हैव सेम मिडपॉइंट. अब देखिए, अगर आप डायरेक्टली करते दोनों ही डायगोनल्स के मिडपॉइंट डायरेक्टली निकाल के लिखते हो बहुत अच्छी बात है. अगर आपको लगता है कि नहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे, so you can do one thing, midpoint of AC you can find separately, midpoint of BD you can find separately and then you can equate them. मुझे एक साथ करना सही लग रहा है, मैं एक साथ आपको करके दिखा रही हूँ. midpoint of AC, first of all for AC ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, या ये ले लो x1 y1, ये x2 y2 ले लो. midpoint फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं है. तो midpoint of AC आप ब्रैकेट में लिखेंगे बिकॉज़ पहले आ गया x कोऑर्डिनेट आएगा कॉमा फिर y कोऑर्डिनेट आएगा. अब सॉल्व कीजिए. midpoint of AC see -2 plus x plus x upon 2, x1 plus x2 upon 2. यहाँ कंफ्यूज मत होना, मोस्टली बच्चे यहाँ पे x1 ये लेते हैं, x2 ये ले लेते हैं साथ में, बट ये x1 के साथ y1 है, वो x2 है तो ये y2 है. तो x1 plus x2 upon 2, x1 -2 plus x2 x upon 2, y कोऑर्डिनेट के लिए
y1 प्लस y2 अपॉन 2, y1 माइनस 1 प्लस y2 3 upon 2. Any problem in keeping value for diagonal AC? Is equal to midpoint of AC is equal to midpoint of BD. Now do work for BD. BD के लिए वर्क कीजिए, x1 1 plus x2 is also 1 upon 2 comma y1 0 plus y2 y upon 2. बोलिए कोई दिक्कत? See midpoint of AC is equal to midpoint of BD. I have done directly. दोनों के ही midpoint मैंने एक साथ निकाल दिए, x coordinate y coordinate for AC, x coordinate y coordinate for BD. आपको कंफ्यूजन हो रही है तो पहले आपने AC के अलग से निकाल दिए, BD के midpoint अलग से निकाल दिए, then we will equate. अब equate क्या करना है? Obvious सी बात है, if midpoints are same, अगर ये midpoint है, suppose P, Q midpoint है, तो ये P, Q जो Px coordinate है, वो दोनों diagonals के लिए same है. Q जो y कोऑर्डिनेट है वो भी दोनों डायगोनल्स के लिए सेम है. नाउ व्हाइल इक्वेटिंग x कोऑर्डिनेट से इक्वेट होगा एंड y कोऑर्डिनेट विल बी इक्वेटेड बाय y कोऑर्डिनेट. इनको आपस में मत कर देना. x कोऑर्डिनेट विल बी इक्वेटेड बाय x कोऑर्डिनेट एंड y विल बी इक्वेटेड बाय y कोऑर्डिनेट. ओके, सो आप लिखेंगे बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स, सॉरी नॉट कोएफिशिएंट्स, बाय इक्वेटिंग कोऑर्डिनेट्स, by equating coordinates. Minus 2 plus x upon 2 is equal to 1 plus 1 2 upon 2. x कोऑर्डिनेट को आपने x कोऑर्डिनेट से इक्वेट किया और y कोऑर्डिनेट को आप y कोऑर्डिनेट से इक्वेट करेंगे. कॉमा 3 minus 1 2 upon 2 is equal to 0 plus y y upon 2. Now by solving these two equations, एक इक्वेशन यहाँ की आ गई, इन दोनों को सॉल्व करके क्या हमें x और y की वैल्यू नहीं मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी. नाउ सॉल्व इट. यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे आ गया 1, तो आ गया -2 प्लस x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1. सॉल्व इट. इसको यहाँ शिफ्ट किया आपने तो -2 प्लस x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 2 प्लस 2. x की वैल्यू आ गई 4. यहाँ सॉल्व कीजिए. 2 विल बी कैंसिल्ड बाय 2, सो 1 इज इक्वल टू y अपॉन 2. 2 को वहाँ शिफ्ट किया, y इज इक्वल टू 2. So value of x coordinate is 4 and value of y coordinate is 2. So in this way we can find the missing terms. यहाँ पे ये भी possible है कि 3 coordinates are given, fourth one is missing. पूरा एक coordinate miss कर दें, वो भी ऐसे ही होगा. क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सिर्फ x मिस कर दें, y दिया हुआ है तो सिर्फ आपको x coordinate इक्वेट करने पड़ेंगे. या ये भी हो सकता है कि सिर्फ y मिसिंग है और बाकी सारे कोऑर्डिनेट दिए हुए तो y कोऑर्डिनेट्स आप इक्वेट कर देंगे. तो इस तरीके से क्वेश्चन कैसा भी आए आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला से ही सॉल्व करना है. एज मिड पॉइंट्स ऑफ बोथ डायगोनल्स आर सेम इन केस ऑफ पैरेललोग्राम, इन केस ऑफ रेक्टेंगल, इन केस ऑफ स्क्वायर एंड रोम्बस. तो देयर मिड पॉइंट आर सेम. एसी का मिड पॉइंट फाइंड किए दोनों कोऑर्डिनेट्स, बीडी के मिड पॉइंट फाइंड किए दोनों कोऑर्डिनेट्स, फिर एसी के एक्स कोऑर्डिनेट को बीडी के वाई एक्स कोऑर्डिनेट से इक्वेट कर दिया, एसी के वाई कोऑर्डिनेट को बीडी के वाई कोऑर्डिनेट से इक्वेट कर दिया. तो जो मिसिंग टर्म्स हैं वो आपको मिल जाएगी. ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे x भी आ गया, यहाँ पे y भी आ गया, दैट इज नॉट पॉसिबल. तो यहाँ से आपको एक वेरिएबल मिल जाएगा और दूसरी इक्वेशन से दूसरा वेरिएबल मिल जाएगा. ओके, सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट मिसिंग कोऑर्डिनेट्स और मिसिंग टर्म्स. यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, फोर्थ पूरा ही मिसिंग है, वो भी ऐसे ही होगा, सेम प्रोसेस विल बी फॉलोड. ओके, look at this next example. If A and B are 2 points having coordinates -2 and 2 4 respectively. 2 coordinates are given, A and B, 2 endpoints of a line segment are given to us. Now question is finding the coordinates of P such that AP is 2/7 of AB. आपको P की coordinates निकालने हैं. अगर आपको ये दिया गया है जो AP है, this part AP is equal to 2/7 of AB. Now see, sometimes some of the students get confused और इसी को ही रेशो मान लेते हैं, बट ये रेशो नहीं है. ये आपको दिया कि जो ये AP है ये पूरे AB का कितना पार्ट है. रेशो हमेशा निकलता है AP रेशो PB. जो इस पॉइंट ने पूरी लाइन सेगमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया उनका रेशो निकलता है AP रेशो PB. आई बस में दैट मीन्स ये आपको रेशो यहाँ नहीं दिया गया, आपको रेशो फाइंड करना है. सी AP पूरे AB का 2/7 पार्ट है, तो वी नीड टू फाइंड आउट कि PB
पूरे AB का कितना पार्ट होगा, और दोनों के न्यूमरेटर से हम लोगों को क्या मिल जाएगा, रेशियो मिल जाएगा। यहाँ बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि ये रेशियो दिया हुआ है। हाँ, अगर यहाँ ये दिया हुआ होता कि AP इज इक्वल टू 2/7 ऑफ PB, तो हम PB को वाश आउट करते तो मिलता AP अपॉन PB इज इक्वल टू 2/7। तो ये रेशियो AP रेशियो PB मिल जाता है, लेकिन यहाँ PB ना देके पूरी लाइन सेगमेंट AB दी गई। दैट्स व्हाई वी नीड टू फाइंड आउट रेशियो। रेशियो गिवन नहीं है, अपने को रेशियो फाइंड करना है। सो कैन वी राइट AB एज AP plus PB. Now keep values. AB will remain as it is equal to AP can be replaced by 2/7 of AB which is given to us. आपको दिया हुआ है AP की वैल्यू 2/7 of AB को रख दी, प्लस PB will remain as it is because हम लोगों को PB की वैल्यू फाइंड करनी है in terms of AB. AB के टर्म्स में हमें PB की वैल्यू फाइंड करनी है. Now solve it. AB 2/7 of AB will go that side, minus 2/7 AB is equal to PB. PB यही रहेगा. Okay. Now solve it by taking LCM. LCM is 7. 7 into AB 7AB minus 2 into 1 2AB is equal to PB. So PB की वैल्यू क्या मिलेगी हम लोगों को यहाँ से, 7AB minus 2AB 5AB upon 7. That means PB, we got PB as 5/7 of AB. AP, value of AP is given already in terms of AB, 2/7 of AB. PB we found right now, 5/7 of AB. Now we need to find out ratio AP ratio PB. Keep their values in terms of AB. AB की terms में values रखिए. AP is 2/7 of AB is to PB is 5/7 of AB. You need to find out ratio. It will be cancelled out. Ratio is 2/5. That means M1 ratio M2 is 2/5. Ratio मिल गया. X1 Y1 is already given to you. X2 Y2 is also given to you. You need to find out coordinates of point P, which we had discussed already. तो आप ध्यान ये रखेंगे इस क्वेश्चन में कि क्या रेशियो अगर नहीं दिया हुआ तो इन दिस मैनर यू नीड टू फाइंड आउट रेशियो. इट इज मस्ट टू डू. ये नहीं आपने डायरेक्टली लिख दिया कि ये 2/7 है तो ये 5/7 होगा ही. हमें आइडिया लगा लेते हैं बिकॉज 2/7 में क्या ऐड करने की बात मिली तो 5/7 ही ऐड करेंगे, तो रेशियो इज 2/5. नहीं, बिल्कुल वो सही है, लेकिन आपको सॉल्व करके दिखाना है. इन दिस वे यू विल सॉल्व. रेशियो मिल गया. नाउ यू कैन प्रोसीड फर्दर विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला. ओके. So here we have discussed almost all the concept, all the topics regarding section formula. So please revise them and complete exercise 7.2. Now with the help of all these concepts which we have discussed in our class, you can complete exercise 7.2. Try it.